पूरे बिहार में ये दिखा दिए हैं कि हम भाजपा कार्यालय का दरमान बनेंगे। भाजपा कार्यालय रहेगा ही नहीं, इस बात को आप याद रखिए। इस बिहार में नहीं, आप गलत इस बात को याद रखिए। भाजपा कार्यालय इसलिए नहीं रहेगा कि 4 साल बाद आने वाले समय में बिहार और देश में भाजपा ही नहीं रहेगी, इसलिए भाजपा कार्यालय भी नहीं रहेगा। उस भाजपा कार्यालय में पाठ्यक्रम चलेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सारा अध्ययन करेंगे उस भाजपा कार्यालय में। भाजपा कार्यालय में आप लोग बिल्कुल लाइब्रेरी बनाएंगे? बिल्कुल, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। बीजेपी को विद्यार्थी नहीं मिल रहा है अग्निवीर अग्निपथ के समर्थन में बोलने के लिए, तो गुटखा बेचने वालों से कहवाया जा रहा है कि अग्निवीर अग्निपथ सही है, अग्निपथ योजना मोदी जी का सही है, मोदी जी को धन्यवाद। अब बीजेपी दिल्ली का ये ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है अग्निपथ योजना को जनता का मिल रहा है पूरा समर्थन। दौड़ रहे हैं भोरे भोरे अग्निवीर बनने के लिए, अब तो अग्निवीर ही बनेंगे सेना में। तो दौड़ते दौड़ते मन में ख्याल रखिएगा कि 4 साल बाद भाजपा के दफ्तर में हमको गार्ड की नौकरी करनी होगी, हमको कपड़ा धोना होगा, हमको बाल काटना होगा, हमको सफाई करनी होगी, ड्राइवरी का काम करना होगा। अब भाजपा नेताओं के अंडर में इस तरह का काम करना होगा और आप देश के सैनिक कहलाएंगे। ये गुटखा वाला से प्रचार करवा दीजिए। अमिताभ बच्चन और अक्षय और अजय देवगन का बाल बच्चा सेना पे और सरहद पे लड़ने नहीं आएगा। और कैलाश विजयवर्गीय हो या अन्य कोई लोग हो, उनका बाल बच्चा एसी रूम से सेना में लड़ने नहीं आएगा। अगर है हिम्मत, हम ललन सिंह जी और नीतीश कुमार दोनों को कहते हैं, आप कीजिए घोषणा कि हम समर्थन वापस लेते हैं सरकार से, और नहीं डगमगाई इस अग्निवीर स्कीम पे नरेंद्र मोदी का पैर नहीं डगमगा गया और ये धरती नहीं हिल गया, तो हम लोग राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। युवाओं को ये चिंता सता रही है कि 4 साल के लिए अग्निवीर अगर बन गए तो 4 साल के बाद क्या करेंगे। तो भाजपा के जो नेता बता रहे हैं कि 4 साल के बाद क्या करेंगे। सबसे पहले नाम आता है केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी का, जो कि भाजपा के सीनियर लीडर हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हैं, वो अग्निवीर से रिटायर होंगे 4 साल बाद, उसके बाद ड्राइवर बनेंगे, इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, वाशरमैन मतलब कपड़ा धोने वाला बनेंगे, नाई का काम करेंगे, और इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो वो करेंगे। और एक कैलाश विजयवर्गीय तो और सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय में अगर हमको किसी गार्ड को रखना होगा तो हम अग्निवीर को प्राथमिकता देंगे। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। हालांकि वरुण गांधी जो भाजपा के सांसद भी हैं और सीनियर लीडर हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी का न्योता देने वाले को ही मुबारक। भारतीय सेना माँ भारती की सेवा का माध्यम है। तो बात करेंगे इस मुद्दे पे कि करेंगे क्या। अग्निवीर जो बन जाएंगे और अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए नौकरी कर लेंगे, रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपया रहेगा, उसके बाद भाजपा के दफ्तर में चौकीदारी करेंगे, गार्ड की नौकरी करेंगे, कि धोबी का काम करेंगे, कि नाई का काम करेंगे, कि ड्राइवर का काम करेंगे। बात करेंगे मनीष यादव हमारे साथ, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और जन अधिकार पार्टी के युवा नेता हैं। मनीष जी, भाजपा नेता बता दिए, आप लोग बड़ी टेंशन में थे कि क्या करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय बता रहे हैं, आप कभी किसी अग्निवीर को अपने कार्यालय में नौकरी देंगे गार्ड के? हम बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों नेताओं का कहेंगे। कम से कम भाजपा और नरेंद्र मोदी की मंशा तो इन्होंने साफ कर दी कि आगे क्या मंशा है इनकी। 4 साल मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपने जान को दांव पे लगाकर सरहद की रक्षा करेंगे। और 4 साल के बाद ये जो नेता रेड्डी साहब हैं और कैलाश विजयवर्गीय हैं, इनके जो बेटे होंगे, जो बार बालाओं के साथ गोवा में और कई अन्य जगहों पे नाच रहे होंगे, नृत्य कर रहे होंगे, शराब पार्टी कर रहे होंगे, और जब इनके बच्चे जो अपने बच्चे को मंत्री, बिजनेसमैन या अपना वारिस या बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, 4 साल बाद ये वही सैनिक इनकी बॉडीगार्डी करेंगे। तो बता रहे हैं ये सैनिक उनको सलाम करेंगे जो आज बार बालाओं के साथ इनके बाल बच्चे कहीं नाच रहे होंगे। ये तो स्पष्ट कर दिए कि हमारे ये क्या करेंगे और इनके बाल बच्चों को हम लोग प्रोटेक्शन देंगे, ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इतना जान लीजिए कि जिस तरह से आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम नाई का काम करेंगे, धोबी का काम करेंगे, ड्राइवर बनेंगे, तो आपकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे। आपने तो मातृभूमि के नाम पे, जिस तरह से आपने पुलवामा के बाद सैनिकों के नाम पे आप सरकार में आए, कश्मीर में आप सैनिकों के नाम पे कि सैनिकों के वहाँ हत्याएं हो रही है कश्मीरियों के द्वारा, उस नाम पे आप सरकार में आए।
आपने पूरे सेना को बदनाम करने की कोशिश की है और ये सेना ही आपके खिलाफ उतरेगी। आप इस बात को याद रखिएगा। और ये अग्निवीर जिनको आप अग्निवीर कह रहे हैं, काहे का अग्निवीर? तो गार्ड वाला ना काहे का अग्निवीर? ये नाई, ये धोबी बनेंगे। सेना में जान, अगर इनकी जान चली गई तो इनके परिवार का क्या होगा? अच्छा, आपके बाल बच्चे इसी रूम में बैठकर अभी से ये 4 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं कि जो मिलिट्री और सेना निकलेगा उससे हम बॉडीगार्ड ही करवाएंगे। क्या चीज लगता है कि दौड़ रहे हैं भोरे भोरे अग्निवीर बनने के लिए? अब तो अग्निवीर ही बनेंगे सेना में। तो दौड़ते दौड़ते मन में ख्याल रखिएगा कि 4 साल बाद भाजपा के दफ्तर में हमको गार्ड की नौकरी करनी होगी, हमको कपड़ा धोना होगा, हमको बाल काटना होगा, हमको सफाई करनी होगी, ड्राइवरी का काम करना होगा। अब भाजपा नेताओं के अंडर में इस तरह का काम करना होगा और आप देश के सैनिक कहलाएंगे। देखिए, हम भी छात्रों की मंशा साफ कर दें। और हम तो ऐसे भी बदनाम है कि हम कुछ बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मंशा साफ की है ना कि भाजपा कार्यालय की गार्ड बॉडी ये दरबान बनेंगे, तो पूरे बिहार में ये दिखा दिए हैं कि हम भाजपा कार्यालय का दरबान बनेंगे। भाजपा कार्यालय रहेगा ही नहीं, इस बात को आप याद रखिए। इस बिहार में नहीं, आप गलत इस बात को याद रखिए। भाजपा कार्यालय इसलिए नहीं रहेगा कि 4 साल बाद आने वाले समय में बिहार और देश में भाजपा ही नहीं रहेगी, इसलिए भाजपा कार्यालय भी नहीं रहेगा। उस भाजपा कार्यालय में पाठ्यक्रम चलेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग अपने जो भी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे योद्धा रहे हैं, हमारे सैनिक के बड़े बड़े जो योद्धा रहे हैं, हमने कारगिल के बारे में सुना, हम लोग सारा अध्ययन करेंगे उस भाजपा कार्यालय में। भाजपा कार्यालय में आप लोग बिल्कुल लाइब्रेरी बनाएंगे? बिल्कुल, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, हम लोग वहाँ हर तरह का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह का भी गतिविधि है, जिस तरह से राष्ट्र को और देश को बर्बाद करने की योजना भाजपा कार्यालय और भाजपा बना रही है, ये हम भाजपा कार्यालय से नहीं होने देंगे। हम लोग भाजपा वाले को भी सुधार देंगे, इस बात को याद रखिए। बीजेपी के नेताओं को की सुरक्षा बढ़ा दी गई है पूरे बिहार में। देखिए, कहीं ना कहीं एक मंशा ये भी थी इस योजना के बाद बड़ी सुरक्षा देने की, क्योंकि सुरक्षा आप ऐसे नहीं मुहैया करवा सकते थे। तो खतरा भी तो है, उन लोग के घर पे हमला बोला। देखिए, कोई खतरा नहीं है। आप बता दीजिए कितने जगह पे आज अभी तक भाजपा नेताओं के घर पे खतरा बोला गया। हमने तो शुरू में आपसे अपील की कि किसी भी छात्र को हमला नहीं करना है, किसी भाजपा कार्यालय पे किसी भी भाजपा के नेताओं पे हमला नहीं करना है। आप चुपचाप वहाँ जाकर शांतिपूर्ण बैठ जाइए, वहीं खाइए पीजिए, टेंट समियाना सब वहीं लगाइए और अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखिए। अच्छा, आप पॉलिटिकल नेता भी हैं, युवा नेता। एक जो लड़ाई हो रही है ललन सिंह में और संजय जायसवाल में, नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा में एकदम सीधी लड़ाई हो रही है। चूहा बिल्ली वाला खेल को हम लोग समझते हैं और देश का और बिहार का लगभग लोग समझता है। नीतीश कुमार जी को अगर इतना ही चिंता है, समर्थन वापस ले ले, सरकार गिर जाएगी एक स्टेट में, एकदम गिर जाएगी। और नीतीश कुमार जी समर्थन वापस लेने की घोषणा करें, ये अग्निवीर स्कीम जो है नरेंद्र मोदी की, वो धराशायी हो जाएगी। कर लें घोषणा नीतीश कुमार जी, अगर है हिम्मत, हम ललन सिंह जी और नीतीश कुमार दोनों को कहते हैं, आप कीजिए घोषणा कि हम समर्थन वापस लेते हैं इस सरकार से। और नहीं डगमगा इस अग्निवीर स्कीम पे नरेंद्र मोदी का पैर नहीं डगमगा गया और ये धरती नहीं हिल गया, तो हम लोग राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। एक चीज़ और है कि बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पेज पे गुटखा बेचने वालों से ये कहलवाया जा रहा है कि अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना सही है, हम इसका समर्थन करते हैं, मोदी जी को धन्यवाद। देखेंगे ना इस तरह का वीडियो? देखिए, एक बात बताते हैं, देखेंगे ना? हम बिल्कुल देखे हैं। ये जो अग्निपथ योजना जो मोदी जी लेके आए हैं, 2014 से पहले इसका कोई प्रोसीजर नहीं था। ये जो मोदी जी अग्निपथ योजना लेके आए हैं, वो इससे जो है बेरोजगारी खत्म होगी और लोगों को आगे रोजगार मिलेगा। बीजेपी को विद्यार्थी नहीं मिल रहा है अग्निवीर, अग्निपथ के समर्थन में बोलने के लिए, तो गुटखा बेचने वालों से कहवाया जा रहा है कि अग्निवीर, अग्निपथ सही है, अग्निपथ योजना मोदी जी का सही है, मोदी जी को धन्यवाद। अब बीजेपी दिल्ली का ये ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है अग्निपथ योजना को जनता का मिल रहा है पूरा समर्थन। अगर गुटखा बेचने वाले कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम किया, इसका समर्थन मिल रहा है, तो विद्यार्थी क्यों क्या कह रहे हैं? आप तो विद्यार्थी के नेता हैं। देखिए, हम बताते थे आपको कि ऐसे ही लोग भाजपा के समर्थक हैं, गुटखा बेचने वाले, दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, यही लोग ये तय करेंगे अब देश निर्माण कैसे होगा। और इसी के तर्ज पर देश निर्माण करने निकले हमारे नरेंद्र मोदी, जो विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं। एक चीज़ और बतावें? बिल्कुल। एगो डीडी न्यूज़ जो सरकारी न्यूज़ चैनल है, उसमें देखिए कि 2 तस्वीरें हैं और दोनों लड़का, एक हैं बाराबंकी के उत्तर प्रदेश में और एक हैं अभिमन्यु वर्मा जौनपुर के। दोनों 2 जगह के हैं और दोनों की डिस्टेंस दूरी है करीब 250 किलोमीटर और दोनों का बैकग्राउंड एक ही है। देखिए पीछे वाला,
मतलब एक ही जगह से दोनों लड़का, एक जौनपुर का है, एक बाराबंकी का है। तो इस तरह का वीडियो डीडी न्यूज़ के द्वारा डाला जा रहा है और ट्वीट किया जा रहा है कि बाराबंकी और जौनपुर दोनों जगह के लड़के इस योजना का समर्थन कर रहे हैं और दोनों का पीछे बैकग्राउंड एक के है। देखिए, हम एक बात जानते हैं कि भाजपा कुछ भी कर सकती है। अब आने वाले समय में इस योजना के हमको लगता है कि सफल करने के लिए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये लोग भी कहीं ना उतर जाएं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहीं ना उतर जाएं, लेकिन सेना को रहना है सरहद पे। ऐसे लोग ये सेना में जाएंगे क्या गुटखा बेचने वाले? बहाली लीजिएगा। ये जो कह रहे हैं कि ये सही है, जितने लोग सही कर रहे हैं, क्या अपने बाल बच्चा को 4 साल के लिए अगर सेना में भेजते हैं तो हम समर्थन करते हैं और सारा आंदोलन वापस हो जाएगा। कोई भेजने को है तैयार? जितने लोग को भाजपा खड़ा कर रहे हैं समर्थन में, सभी अपने बाल बच्चे को भेज दे सेना में, हम लोग समर्थन, सब पूरा बिहार और देश का छात्र पीछे हट जाएगा। इस पे क्या कहिएगा जो दिव्यम श्रीवास्तव बाराबंकी हैं और अभिमन्यु वर्मा? देखिए, ये लोग भाजपा के कहीं ना कहीं दलाल टाइप लोग हैं। ये लोग पैसों पे बिकने वाले लोग हैं। इन लोग को छात्र और यूथ के हित से कोई मतलब नहीं है, विश्व और देश निर्माण से कोई मतलब नहीं है। न्यूज़ ने फिर जब वायरल हुआ तो दोनों को ट्वीट को डिलीट कर दिया। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे काम करती है, ये बात सभी लोग जानते हैं। तो इन चीज़ों से छात्र भ्रमित नहीं होने वाला है। जब सवाल हमारा है ना, तो सवाल हम जिससे हमको पूछना है पूछेंगे और हमको जो करना है शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ये डीडी न्यूज़ पे आप चला दीजिए, ये गुटखा वाला से प्रचार करवा दीजिए। अमिताभ बच्चन और अक्षय और अजय देवगन का बाल बच्चा सेना पे और सरहद पे लड़ने नहीं आएगा। और कैलाश विजयवर्गीय हो या अन्य कोई लोग हो, उनका बाल बच्चा एसी रूम से सेना में लड़ने नहीं आएगा। आप अपने बाल बच्चे के जो स्कीम सोच रहे हैं वो सोचिए। सेना में मरने और लड़ने के लिए तैयार है, और 4 साल इसलिए नहीं कि मेरी 4 साल नौकरी है। आप इस बात को जो भी लोग सुन रहे हो, या बिल्कुल मत सोचिए कि हम लोग 4 साल सेना की सेवा करने से पीछे हट रहे हैं। हम लोग उसकी सेवा जब तक उसका कार्यकाल है सेना का 20 साल 25 साल, हम तब तक करना चाहते हैं, आखिरी सांस तक सेवा करना चाहते हैं। हमारे लिए पैसा महत्व नहीं रखता है। अगर 20 लाख रुपया हमारे लिए महत्व रखता तो हम लोग चाय का ठेला लगा के 20 लाख रुपया कमा लेते। लेकिन हमें मातृभूमि की सेवा करनी है, उसकी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, और 130 करोड़ भारतीयों की जान का सवाल है। इसलिए हम लोग सरहद पे जाना चाहते हैं और दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ना कि इस 4 साल की नौकरी के लिए और ना 20 लाख रुपया के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है कि जो 1.5 लाख 2 लाख बहालियाँ हैं इतने दिन से पेंडिंग पड़ी हुई है, पूर्व की भांति अस्थायी बहाली सैनिकों की हो, इसलिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जिनको जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट करवाना है करिए। बिहार और देश का छात्र युद्ध, और ये बिहार की धरती है। आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन यहीं से रंग लाया था, और ये भी आंदोलन पहली बार बिहार में ही छिड़ा है। और बिहार में दिल्ली और देश के कई पत्रकार आके जुटे हुए हैं। तो इतना जानिए कि ये दूसरा जेपी आंदोलन, उससे बड़ा मोमेंट होने जा रहा है बिहार में। और नरेंद्र मोदी जी को दावा करते हैं ना कि ये वापस लेना पड़ेगा, घुटनों पे आना पड़ेगा। जब 80 बरस का बूढ़ा 1 साल बैठ के किसान बिल वापस ले लिया, तो एक 20 और 25 बरस का नौजवान में तो उसे 4 गुना लड़ने की ज़्यादा शक्ति है। हम लड़कर ये वापस करवाएंगे। करिए आप, हम ये चाहते हैं कि आप छात्रों के नेता हैं कि हिंसा नहीं करें। देखिए, हम सबसे शांतिपूर्ण तरीके से विनम्रता पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप एकदम शांतिपूर्वक, हम आपके द एक्टिविस्ट वेद चैनल से हम अपील करते हैं कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठ जाइए। हम तो कह रहे हैं, आप भाजपा कार्यालय पे हमला मत कीजिए, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए। आप किसी भी नेताओं को टारगेट मत कीजिए, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए। आपको जहाँ लगता है कि हमारे मांगी मानी जाएगी, वहाँ हिंसा को छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाइए और वहाँ बैठिए। आपकी जीत होगी। पूरा बिहार और देश का छात्र, नौजवान, युवा और देश का निर्माण करने वाले, विश्व का निर्माण करने वाले लोग आप लोग के साथ हैं। तो मनीष यादव जी ने अपनी बात कही, आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।